तो हेलो फ्रेंड्स, आज हम इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे जी। ठीक है, इंटीग्रल इक्वेशन हमारी कितने टाइप की होती है, कौन कौन सी होती है। ठीक है जी, इससे हमारे एग्जाम में फर्स्ट क्वेश्चन का हाफ पार्ट कंप्लीट हो जाएगा जी। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, ये ना हमारी जी 4 टाइप की होती है। पहले जी हमारी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, इसमें जिसके 3 काइंड होते हैं। तो फर्स्ट काइंड होता है एक होता है सेकंड काइंड, एक होता है जी थर्ड काइंड। ठीक है जी, मैं आपको इसमें तीनों बताऊंगा कौन कौन सी होती है, इनकी डेफिनेशन होती है, मैं आपको बताऊंगा। दूसरा जी हमारा, पहले हम देखेंगे टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कौन कौन सी टाइप की होती है। दूसरी जी हमारा वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन जी। ठीक है जी, इसमें भी हमारे 3 काइंड होते हैं जी। एक तो फर्स्ट काइंड होता है, ठीक है जी, एक सेकंड काइंड होता है और एक थर्ड काइंड होता है जी। ठीक है, तीनों काइंड की हमारी वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन भी होती है। तीसरा जी हमारा यहाँ पे अब सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, और चौथी होती है जी हमारी इंटीग्रो इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन जी। ठीक है जी, हम इन 4 टाइप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं इंटीग्रल इक्वेशन पे। इंटीग्रल इक्वेशन, तो देखिए जी इसकी डेफिनेशन क्या है। एन इक्वेशन appears one or more इंटीग्रल साइंस। ठीक है जी, इसमें इंटीग्रेशन का साइन एक से ज़्यादा बार आ सकता है। ठीक है जी, ऐसी इक्वेशन को हम इंटीग्रल इक्वेशन बोलते हैं जी। इज कॉल्ड इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, तो हमारी होती है ना जनरल इक्वेशन, इसकी फॉर्म होती है, जनरल फॉर्म इस फॉर्म में होती है वो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन। मैं आपको लिख के बता देता हूँ। जी ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। ठीक है जी, ये हमारा इंटीग्रल इक्वेशन का एग्जाम्पल है जी। ठीक है, जैसे मैं इसके एग्जाम्पल्स की बात करूँ। ठीक है जी, हमारी लिमिट ए ओ भी हमारी लिमिट है, ये हमारी ए से एक्स भी हो सकती है, टी से एक्स भी हमारी वेरिएबल भी हो सकती है, कांस्टेंट भी हो सकती है। ठीक है जी, इस तरह की इक्वेशन हमारी क्या होती है जी, इंटीग्रल इक्वेशन होती है। जैसे कि मैं फॉर एग्जाम्पल लेता हूँ जहाँ पे मैं, तो जैसे कि मैं एग्जाम्पल करते इसके, देखो जैसे कि मैं कहूँ इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी, मैंने सभी को जीरो कर दो जी, ये भी हमारी एक डी। इसको भी जीरो कर दो, इसको भी जीरो, इसको मैं जीरो मान लूँ, इसको भी जीरो मान लूँ, इज इक्वल टू जीरो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन होती है जी। और मैं कर दूँ इंटीग्रेशन ए से बी, इसको मैं जी रख लूँ, जे ऑफ एक्स को मैं मान लूँ, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ठीक है, इसको मैंने वन मान लिया, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स को मैंने जीरो मान लिया। इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी, ये भी हमारी एक इंटीग्रल इक्वेशन होती है जी। ठीक है जी, और मैं यहाँ पे इसका स्क्वायर कर दूँ, वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी, इसका मैं स्क्वायर कर दूँ डी टी, ये भी हमारी एक इंटीग्रल इक्वेशन होती है। दूसरा आता है देखते होते हमारी लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, एक है जी हमारी नॉन लीनियर। ठीक है जी, इंटीग्रल इक्वेशन, नॉन लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, इंटीग्रल इक्वेशन हमारी होती है, जो हमारी होता है ये वाई ऑफ टी। ठीक है जी, ये वाई ऑफ टी है ना जी हमारा, इसकी पावर वन होगी तो जो हमारा लीनियर है, अगर इसकी पावर 1 से बड़ी होगी तो जो हमारा नॉन लीनियर है।
यह है जी हमारी लीनियर। देखो इसकी वाई ऑफ टी की पावर 2 होगी, ठीक है जी। तो ये क्या है जी हमारा नॉन लीनियर, ठीक है जी। तो देखिए आगे देखो जी, अब इससे आगे क्या करेंगे हम करेंगे अब देखो, अब फर्स्ट टाइप पढ़ेंगे इसकी जब फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। वो देखो जी क्या होती है फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन। देखो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो होते हैं ना इक्वेशन वो किस फॉर्म में होती है। ए लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन इन द फॉर्म, किस फॉर्म में होती है जी होती है हमारी जी ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्डा इंटीग्रल ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी और डी टी जी, ठीक है जी। इस फॉर्म में होती है हमारी। यहाँ पे देखो जी वेयर जो हमारे ए और बी है ना जी हमारी लिमिट से जो ये जी हमारे कांस्टेंट होंगी जी, ठीक है जी। जो हमारी लिमिट है ये ए से बी, इसमें ये हमारी कांस्टेंट होंगी जी फ्रेडहोम में, ठीक है जी। हमारी लिमिट फ्रेडहोम में कांस्टेंट होती है जी, ठीक है जी। और वही तरह में जी हमारी लिमिट वेरिएबल भी हो सकती है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वेयर ए एंड बी क्या जी दोनों क्या जी कांस्टेंट है, और जो हमारा जो एफ ऑफ एक्स है, जी ऑफ एक्स है, के एक्स टी है, ये हैं जी सारे हमारे नॉन फंक्शन है जी जितने भी हैं जी, ठीक है। जैसे हमारा एफ ऑफ एक्स है, देखो लिख देता हूँ मैं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स एंड के एक्स टी आर नॉन फंक्शंस, ठीक है जी। ये हमारे सारे नॉन फंक्शन होते हैं। जो ये होता है ना हमारा वाई ऑफ एक्स, ये जी हमारा अननोन फंक्शन वाई ऑफ एक्स इज अननोन, ठीक है फंक्शन। और जी होता है हमारा लैम्डा, ये लैम्डा जो हमारा ये लैम्डा जी हमारा रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जी। ये हमारा मे बी रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, ठीक है जी। ये हमारी लैम्डा जी हमारा पैरामीटर है, लैम्डा जी हमारा क्या जी है पैरामीटर, ठीक है जी। ये हमारा रियल भी हो सकता है और हमारा ये कांस्टेंट भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह की इक्वेशन को हम क्या कहते हैं जी, इज कॉल्ड फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन, ठीक है जी। इस तरह की इक्वेशन को हम फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन कहते हैं जी। अब हम जानेंगे कि इसकी फर्स्ट काइंड की कौन सी होती है, सेकंड काइंड की कौन सी होती है और थर्ड काइंड की कौन सी होती है, ठीक है जी। तो देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं जी हम, एक सेकंड। हाँ तो देखिए अब हम करते हैं फर्स्ट काइंड की जो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन कौन सी होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लिख लेते हैं इक्वेशन। हमारी इक्वेशन किस टाइप की दीजिए, जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था जिसमें एफ ऑफ एक्स प्लस में इंटीग्रल ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी और डी टी जी, ठीक है। तो देखिए अब हम पढ़ेंगे फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। देखो जी फर्स्ट काइंड में हम क्या करेंगे, जो है ना जी हमारे यहाँ पे हमारी इंटीग्रल इक्वेशन इस फॉर्म की होती है। तो जी हमारा जी ऑफ एक्स है ना, जी ऑफ एक्स
इसको जी मैं 0 ले लूँगा, इसको मैं इक्वेशन स्टार कहता हूँ, ठीक है। पुट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्टार इन इक्वेशन स्टार, ठीक है जी। मैं जी ऑफ एक्स को यहाँ पे 0 कर दूंगा ना, तो जी हमारी फ्रेडहोम इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट काइंड की आ जाएगी। तो जी हमारे साइड का जो साइड की टर्म हमारी 0 हो जाएगी, तो जी जो हमारी साइड टर्म है किसके इक्वल आ जाएगी, 0 के इक्वल। तो जी हमारी हो जाएगी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। तो करना पुट, तो किस तरह से आएगी अब हमारी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में इंटीग्रल ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी, ठीक है जी। ये होगी जी हमारी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। अब जी बात आती है सेकंड काइंड की। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड। तो देखो जी, इसमें सेकंड काइंड में हम क्या करेंगे, जो है ना जो हमारा जी ऑफ एक्स पुट, इसी को पुट करते हैं जी हमेशा हम जी ऑफ एक्स ना, इसको मैं जी 1 ले लूँगा, ठीक है जी। इसको क्या ले लूँगा जी मैं 1। तो जी किस टाइप की हो जाएगी हमारी इन इक्वेशन स्टार। मैं जी ऑफ एक्स को क्या करूँगा जी यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा इसको, तो जी हमारा हो जाएगा ये 1 हो गया 1 इंटू वाई ऑफ एक्स। तो जी क्या हो गया वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में इंटीग्रल ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी, ठीक है जी। ये होगी जी हमारी फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड, ठीक है जी। अब हम पढ़ेंगे फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। फ्रेडहोम इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड। इसमें जी हम क्या करेंगे, हम पुट करेंगे पुट जी ऑफ एक्स इक्वल नॉट 0, ठीक है जी, इन इक्वेशन स्टार, ठीक है जी। ये जो हमारा जी ऑफ एक्स हमारा 0 नहीं होगा, ये हमारा क्या हो सकता है, एक्स भी हो सकता है, ये हमारा एक्स का कोई साइन एक्स हो सकता है, कोस एक्स, एक्स का कोई फंक्शन हो सकता है जो हमारा 1 और 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जी, ठीक है जी। बस ये हमारा 0 नहीं होगा। जी ऑफ एक्स हमारा इक्वल नॉट 0 है, तो हमारी इंटीग्रल इक्वेशन किस फॉर्म की आ जाएगी जी, ये एच टी आ जाएगी जी हमारी जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में इंटीग्रल ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी और डी टी, ठीक है जी। अगर मैं इनके एग्जाम्पल्स की बात करूँ, ठीक है जी, तो देखो मैंने आपको इनके एग्जांपल देता हूँ फर्स्ट काइंड का, मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ कैसे होती है। तो देखो अगर मैं फर्स्ट काइंड की क्वेश्चन की बात करूँ, तो जो होती है हमारी जो फर्स्ट को मैं यहाँ पे ले लिया, तो जो हो गया मैं इस टाइप की आएगी कुछ, यहाँ पे जो हमारा एक्स का कोई फंक्शन होगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी। ये जो हमारा एफ ऑफ एक्स यहाँ पे प्लस है जी हमारा, ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस में जी इंटीग्रेशन ए से बी, यहाँ से एक्स टी का कोई फंक्शन हो सकता है, जैसे मैंने की एक्स प्लस टी ले लिया जी, ठीक है जी, एक ही एक्स प्लस टी, ठीक है जी, एक्स माइनस टी या कोस एक्स साइन एक्स, यहाँ पे मैं कोस एक्स साइन एक्स प्लस टी ले लूँ, कोस एक्स प्लस टी ले लूँ, कुछ भी ले सकता हूँ जी, वाई ऑफ टी डी टी, ठीक है जी। और एग्जांपल लूँ मैं, दूसरा एग्जांपल लूँ इज इक्वल टू 0 हो जाएगी जी बस, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्स का फंक्शन कोस एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ए से बी, यहाँ पे मैं एक्स टी का कोई फंक्शन ले सकता हूँ, जैसे मैं ले लिया एक्स टी का फंक्शन साइन एक्स प्लस टी वाई ऑफ टी डी टी इज इक्वल टू 0। ये भी हमारा एग्जांपल है फर्स्ट काइंड का। अगर मैं सेकंड टाइप की बात करूँ, तो जी यहाँ पे जी ऑफ एक्स को मैं 1 लूँगा, तो जी हमारा वाई ऑफ एक्स इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे जी हमारा एक्स का कोई फंक्शन है, जैसे मैं साइन एक्स लेता हूँ, साइन एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ए से बी, ठीक है जी, कोस एक्स प्लस टी वाई ऑफ टी, तो ठीक है जी। अगर मैं देखो यहाँ पे सेकंड एग्जाम्पल की बात करूँ, तो इसमें जब हम ले लेंगे फर्स्ट काइंड के क्वेश्चन में क्या लेंगे, बस जी ऑफ एक्स को हम 0 पुट कर देंगे जी, ठीक है जी। इस जी ऑफ एक्स को मैं 0 पुट करूँगा, तो जी ये हो जाएगा हमारा एफ ऑफ एक्स प्लस में ये जो हमारा इंटीग्रल ए से बी, यहाँ पे एक्स टी का कोई फंक्शन आएगा, ये कि मैं एक्स प्लस टी लेता हूँ, वाई ऑफ टी डी टी हमारा फर्स्ट काइंड का एग्जाम्पल है जी। यहाँ पे फिर से देखो एफ ऑफ एक्स फंक्शन है जी हमारा, मतलब यहाँ पे एक्स का कोई फंक्शन ले सकता हूँ मैं, जैसे मैंने कोस एक्स ले लिया प्लस में इंटीग्रल ए से बी, यहाँ पे
कैस्ट या कोई फंक्शन साइन एक्स प्लस टी वाई ऑफ टी डी टी, ये होगा जी हमारा फर्स्ट काइंड का एग्जाम्पल जी। ठीक है, तो देखिए अब करते हैं सेकंड काइंड के एग्जाम्पल की बात। उसमें जी मैं जी ऑफ एक्स कॉमन ले लूँगा, तो जी हो जाएगा वाई ऑफ एक्स। तो जी हो गया हमारा वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस इंटीग्रल ए से बी, यहाँ पे जी एक्स का कोई फंक्शन कोस एक्स प्लस टी वाई ऑफ टी डी टी, जी हमारा सेकंड काइंड का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, ठीक है जी, हमारा फर्स्ट काइंड का था, ये जी हमारा है सेकंड काइंड का एग्जाम्पल। ठीक है जी, सेकंड काइंड ये जी हमारा फर्स्ट काइंड, ये भी फर्स्ट काइंड, ये जो सेकंड काइंड। अगर मैं थर्ड काइंड की बात करूँ तो जी यहाँ पे लूँगा जी मैं, ये हमारा इक्वल नॉट जीरो होगा जी, ये हमारा ऐसा कोई फंक्शन हो सकता है या कुछ 2 3 कॉन्स्टेंट कुछ भी हो सकता है। ठीक है जी, तो जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ साइन एक्स वाई ऑफ एक्स। ठीक है जी, साइन ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इट इज फंक्शन जो हमारा एक्स का कोई भी, जैसे कोस एक्स प्लस में इंटीग्रल ए से बी के एक्स का कोई फंक्शन, तो जी यहाँ पे लेता मैं साइन एक्स प्लस टी वाई ऑफ टी और डी टी जी, वाई ऑफ टी और डी टी। ठीक है जी, हमारा थर्ड काइंड का एग्जाम्पल है। ठीक है जी, और इन जनरल देखो तो हमारे थर्ड काइंड की इक्वेशन इस तरह की होती है, जी ऑफ एक्स से वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में इंटीग्रल ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी और डी टी जी। ठीक है, तो जब आगे देखिए अब हम पढ़ेंगे वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन के बारे में। ठीक है जी, तो देखिए मैं सिंपली लिखता हूँ, जो हमारे होते हैं ना इंटीग्रल इक्वेशन, वो किस फॉर्म की होती है जी हमारी, इसकी पहले लिखूँगा जनरल फॉर्म। ठीक है जी, ए लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, किस फॉर्म की होती है जी, देखो लिख देता हूँ मैं, ए लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म, ए लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, इन द फॉर्म किस फॉर्म की होती है जी, ये होता है जनरल फॉर्म में लिखता हूँ हर बार, देखो लिख देता हूँ जी ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में इंटीग्रल ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी और डी टी। तो जब हम लिख देंगे यहाँ पे जी हमारे, यहाँ पे जना बस इसमें क्या फ़र्क आएगा, चेंज इतना होगा वोल्टेरा में, यहाँ पे जी लिमिट ए से एक्स हो जाएगी, हमारी लिमिट क्या हो जाएगी जी हमारे से हमारी यहाँ से ए से एक्स। ठीक है जी, हमारी कोई वेरिएबल लिमिट आ जाएगी, बता था ना आपको, फ्रेंडो में हमेशा एक कॉन्स्टेंट लिमिट रहती है दोनों। ठीक है जी, यहाँ पे जी लिमिट लूँगा ए से एक्स जी हमारा क्या वेरिएबल लिमिट है जी यहाँ पे हमारी। ठीक है जी, हमारे इंजन क्या होते हैं, ए और बी तो जी हमारे होते हैं कॉन्स्टेंट लिमिट्स होती है। ठीक है जी, वोल्टेरा में क्या जी, ये एक्स है जी, ये भी हमारी एक्स क्या जी यहाँ पे ये लिमिट है। ठीक है जी, मतलब वेरिएबल की कोई लिमिट होगी जी। ठीक है जी, यहाँ पे लिमिट क्या होगी जी हमारी वेरिएबल। ठीक है जी, बस हमें इतना ध्यान रखना, वोल्टेरा में लिमिट वेरिएबल होगी यहाँ से ए से एक्स इस तरह की, और फ्रेंडो में लिमिट हमारी कॉन्स्टेंट होगी। ठीक है जी, तो देखियो ए और बी हमारे इंजन तो हमारी कॉन्स्टेंट लिमिट लेते हैं, ये तुम्हारा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, ये तुम्हारे यहाँ पे कॉन्स्टेंट है, एक्स हमारा वेरिएबल है। ठीक है जी, और अब जी हमारा एफ ऑफ एक्स हो गया, बाकी सेम है जी ऑफ एक्स हो गया, के एक्स टी हो गया, ये सारे कैसी है जी हमारे ये नॉन फंक्शन है जी, ये सारे जी हमारे क्या है नॉन फंक्शन। ठीक है जी, और जी जो हमारा ये है वाई ऑफ एक्स, ये क्या है जी हमारा अननोन फंक्शन, यहाँ पे जी लैम्डा भी आएगा ना, तो लैम्डा लगा दो। और जो हमारा लैम्डा क्या है जी हमारा रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड, ये हमारा रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। ठीक है जी, पैरामीटर बोलते हैं इसको जो पैरामीटर। ठीक है जी, रियल और कॉम्प्लेक्स वैल्यूड पैरामीटर जी। ठीक है, देखो इस तरह के क्वेश्चन हम क्या कहेंगे जी, इज कॉल्ड वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, अब हम पढ़ेंगे इनकी टाइप जी। ठीक है जी, पहले हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड, वोल्टेरा VOLTERA वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट काइंड। सिमिलर ले जी बिल्कुल, फर्स्ट काइंड में क्या करता हूँ जी मैं जी ऑफ एक्स को क्या करता हूँ जी पुट, इसका जी मैं इक्वेशन स्टार्ट एस मान लेता हूँ, पुट जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करता हूँ जी मैं फर्स्ट काइंड में इन इक्वेशन स्टार डैश। ठीक है जी, बस लिमिट ना हमारी ऐसे। तो ठीक है जी, फर्स्ट काइंड में क्या करूँगा जी मैं
इस जी एक्स को मैं 0 पुट कर दूंगा तो ये सारी टर्म हमारी 0 के इक्वल आ जाएगी जी। ठीक है, तो पुट करना तो जो हमारी किस तरह की हो जाएगी ये एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्डा इंटीग्रल ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी और डी टी इज इक्वल टू 0 जी। बस मैं इस साइड को 0 कर दूंगा तो जी हमारी ये टर्म सारी 0 की इक्वल आ जाएगी। तो जी हो जाएगी हमारी फर्स्ट काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन। अगर मैं बात करूँ सेकंड काइंड की इंटीग्रल इक्वेशन की तो उसमें क्या करेंगे जी हम वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ सेकंड काइंड जी, सेकंड काइंड। तो इसमें क्या करूँगा जी मैं जी ऑफ एक्स को जी मैं यहाँ पे 1 मान लूँगा जी। इस इक्वेशन में जी ऑफ एक्स को मैं 1 पुट कर दूँगा। ठीक है जी, तो जी हमारी इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की आ जाएगी, बस जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये पूरी टर्म एज इट इज वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू इसकी वैल्यू 1 तो जी पूरी टर्म एज इट इज एफ ऑफ एक्स प्लस में लैम्डा इंटीग्रेशन ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी और डी टी जी। ठीक है, ये जी हमारी सेकंड काइंड की है। अगर मैं बात करूँ थर्ड काइंड की वोल्टेरा इंटीग्रल इक्वेशन ऑफ थर्ड काइंड, उसमें जी हम क्या करेंगे, उसमें जी मैं जी ऑफ एक्स को जी इक्वल नोट 0 पुट करूँगा। ठीक है जी, तो जी यहाँ पे करना आप जी ऑफ एक्स को यहाँ पे इक्वल नोट 0 पुट करेंगे तो जी इसी टाइप का आ जाएगा ये जी ऑफ एक्स। यहाँ पे जी ऑफ एक्स का हमारा वेरिएबल हो सकता है कॉन्स्टेंट हो सकता है सिमिलरली फ्रीडम की तरह जी ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में इंटीग्रल ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी और डी टी जी। ठीक है जी, हमारी इंटीग्रल इक्वेशन आ गई जी थर्ड टाइप की। ठीक है जी, अब हम आगे पढ़ेंगे सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन जी। ठीक है जी, तो देखिए तो जब हम पढ़ेंगे सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, अब जब हमारे आगे थर्ड टाइप की जो हमारी होती है सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, तो देखिए हमारी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन कैसी होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे जी, जो हमारे होता है ना जी लिमिट, जो हम लिमिट ले रहे थे उनको जी हम यहाँ पे इनफाइनाइट भी ले सकते हैं। ठीक है जी, वैन देखो लिख देता हूँ हमारी इंटीग्रल इक्वेशन किस टाइप की होती है जी, इस टाइप की होती है जनरल इंटीग्रल इक्वेशन जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस में इंटीग्रेशन ए से बी। ठीक है जी, इंटीग्रल ए से बी के एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। इसी अंदर में मैं क्या करूँगा, इसकी डेफिनेशन लिखता हूँ। डेफिनेशन इसकी क्या है, इसकी डेफिनेशन है जी वैन 1 और चाहे तो मैं लिमिट को इन्फिनिटी ले लूँ या इसको इन्फिनिटी ले लूँ या दोनों को इन्फिनिटी ले लूँ जी, तो ये हो जाएगी हमारी सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी, वैन 1 और मोर बोथ लिमिट्स। ठीक है जी, लिमिट्स ऑफ किसकी जी इंटीग्रेशन की, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, बिकम्स इनफाइनाइट और when the kernel becomes infinite, उसमें जी हमारा कर्नल में इनफाइनाइट हो जाएगा ना लिमिट पुट करेंगे तो। ठीक है जी, एट 1 और मोर पॉइंट्स विद इन द रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है जी, इज कॉल्ड सिंगुलर इंटीग्रल इक्वेशन। ठीक है जी,
तो देखिए मैं एग्जाम्पल देता हूँ किस तरह की होगी। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लूँ तो यहाँ पे मैं सिंपल ये पुट कर दूँ इन जनरल। तो देखो इस टाइप की होगी जी हमारी जी ऑफ एक्स वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है जी, प्लस में इंटीग्रेशन यहाँ पे हमारी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के एक्स टी वाई ऑफ टी और टी जी, ठीक है जी। इस तरह की होगी जी। जैसे कि मैं एग्जाम्पल की बात करूँ, ये तो इन जनरल है। तो देखिए जी यहाँ पे जो हमारी इंटीग्रेशन किस टाइप की होगी, जी ऑफ एक्स इंटू वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, प्लस में जी यहाँ पे सिंपल मैं लिमिट ना माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी ले लूँगा के एक्स टी वाई ऑफ टी डी टी। अगर मैं यहाँ पे जीरो से इन्फिनिटी भी कर सकता हूँ, माइनस इन्फिनिटी से जीरो भी कर सकता हूँ, ठीक है। इस तरह से जी मैं लिमिट्स लूँगा। देखो क्या क्या कर सकता हूँ मैं, जैसे एग्जाम्पल लूँ वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू मैं लिमिट क्या कर लूँ माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, इसको 1 मान लूँ, इसको 0 मान लूँ फंक्शन को, ठीक है जी। तो जी ई मोड एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी जी, ठीक है जी। दोनों लिमिट को इन्फिनिटी ले सकता हूँ। दूसरा क्या कर सकता हूँ, 0 से इन्फिनिटी ले सकता हूँ, ठीक है जी। इस तरह से बाकी से वाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी माइनस एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी, ठीक है जी। और सिंपली क्या कर सकता हूँ जी मैं थर्ड एग्जाम्पल में सेम मजी मैं यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी से 0 ले लूँ ई की एक्स माइनस टी वाई ऑफ टी डी टी। और जो चौथे टाइप आती है जी हमारी यहाँ पे इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जी सिंपली क्या होता है, मैं जहाँ पे एक्स वहाँ पे टी पुट कर दूँगा, ठीक है जी। जहाँ पे एक्स मैं वहाँ पे टी पुट करूँगा और जी टी का जहाँ पे होता है ना वाई ऑफ एक्स वहाँ पे वाई ऑफ टी लिख दूँगा और इसका डेरिवेटिव कर दूँगा जी। बस इतना फ़र्क है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, बाकी जी सेम ही रहेगा और एक्स की जगह टी आ जाएगा, टी की जगह एक्स आ जाएगा, ठीक है। जैसे देखो क्या लिख रखा है डेफिनेशन पढ़ो पहले, एन इंटीग्रल इक्वेशन इच विच वेरियस डेरिवेटिव ऑफ द अननोन फंक्शन वाई ऑफ टी कैन आल्सो प्रेजेंट इज सेड टू बी इंटीग्रल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है जी। बस यहाँ पे हम इसका वाई ऑफ टी का जी डेरिवेटिव प्रेजेंट हो जाएगा वाई डैश टी प्लस में वाई ऑफ टी प्लस कोस टी प्लस में इंटीग्रेशन 0 से टी साइन टी माइनस एक्स वाई ऑफ टी वाई ऑफ एक्स डी एक्स। जहाँ पे एक्स था वहाँ पे टी आ गया, जहाँ पे टी था वहाँ पे एक्स आ गया। वो था ना हमारा एक्स टी का फंक्शन, ये हमारा टी एक्स का हो जाएगा। बस ये होती है जी हमारी इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है जी। क्या हुआ देखो एक बार फिर से, इसमें हम क्या करेंगे वाई ऑफ टी कैन आल्सो प्रेजेंट इन, यहाँ पे ना बस इसका वाई ऑफ टी का जो डेरिवेटिव है उसमें प्रेजेंट होगा इंटीग्रो डिफरेंशियल इक्वेशन में, और जी एक्स हमारा टी में चेंज हो जाएगा टी एक्स में। तो देखो जी यहाँ पे क्या हो गया वाई डैश टी इज इक्वल टू वाई ऑफ टी प्लस में कोस टी प्लस में इंटीग्रेशन 0 से टी साइन टी माइनस एक्स वाई ऑफ एक्स और डी एक्स, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।